आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे आने से तकरीबन 3435 साल और तूफान नूह से तकरीबन 1080 साल बाद अल्लाह के प्यारे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। अल्लाह के नबी इब्राहीम लोगों को देखते थे कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, तो कोई बुतों की पूजा कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जमीन को देखा और जमीन वालों से कहने लगे, ये सूरज तुलू होता है और गायब हो जाता है, कैसे हो सकता है कि अल्लाह गायब हो जाए? ये तारे रोशन होते हैं और फिर नजरों से गायब हो जाते हैं, कैसे हो सकता है कि अल्लाह गायब हो जाए? ये आग जल जाती है और पानी से बुझ जाती है, अरे कैसे हो सकता है कि अल्लाह को कोई बुझा दे? ये मिट्टी के बुत जिसको हम अपने ही हाथों से बनाते हैं, कैसे हो सकता है कि हमें रिज्क दे सके? बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने किरदार अफ़ाल से लोगों की इस्लाह करते रहे, लेकिन लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम हक को तस्लीम नहीं करते थे। एक मर्तबा वहाँ के सारे लोग अपने बुतों को छोड़ के मेले में जाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी इबादतगाह में काफी बुत रखे हुए हैं और उनके सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन वो बुत खाना उठा के खाने से कासिर हैं। आप बावाज़े बुलंद कहने लगे, ये गुमराह इंसान तुमको खुदा समझ के तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको अपना रिज्क देने वाला समझते हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम में इतनी भी ताकत नहीं कि ये खाना उठा के खा सको। आपने एक कुल्हाड़ी से तमाम बुतों को तोड़ दिया और वहाँ का जो बड़ा बुत था उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी और बाहर आ गए। जैसे ही वो लोग मेले से लौटे, उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत टूटे हुए हैं। वो गजबनाक होके इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कि ये किसकी हरकत है। बहुत गौर और फिक्र के बाद सबने ये तय पाया कि ये कोई भी नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बुतों को खुदा नहीं मानते, उनकी तौहीन करते हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सब आके कहने लगे कि ये तुमने क्या किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो बड़ा बुत जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी रखी है, देखो पूछो शायद उसने किया हो। वो कहने लगे कि ये बुत दूसरे बुतों को कैसे तोड़ेगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब ये बुत दूसरे बुतों को तोड़ नहीं सकता तो तुम लोगों का खुदा कैसे हो सकता है? तुम लोगों की हिफाजत कैसे कर सकता है? ऐ लोगों डरो, अल्लाह तो वो है जो हर चीज पे कादिर है। ये बात वहाँ के लोगों को नागवार गुजरी और वहाँ का जो बादशाह था, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसका नाम नमरूद था। वो कहने लगा कि ये हमारे खुदाओं को नहीं मानता तो हम इसका ऐसा हश्र करेंगे कि दुनिया इसके कुफ्र की मिसाल देगी। बस उसने एक पथरीली जमीन का इंतखाब किया और दूर दूर तक उस जगह को चारों तरफ से पत्थरों की बार के साथ घेर दिया गया और फिर सब मिलके लकड़ियां जमा करने लगे। लोगों ने, जिनमें बच्चे औरतें भी शामिल थी, मिलके लकड़ियां जमा करके उस जगह जमा करते रहे कि ऐसी बड़ी आग जलाएं और उसमें इस तरह से इसको जलाएं कि दुनिया इबरत हासिल करे। तारीख ने लिखा कि 2 साल तक वहाँ के लोग लकड़ियां जमा कर रहे थे और इतनी बड़ी आग जलाई कि दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी आग आज तक न जली। बस अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनी में डाल के उस आग की तरफ जब फेंका जा रहा था तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन होके कहने लगे, मेरी मदद करने वाला मेरा खालिक, मेरा मालिक मेरे साथ है। जैसे ही आपको उस आग की तरफ फेंका गया, लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिजा से आग की तरफ जा रहे थे। जिब्रील अमीन फौरन नाजिल हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो फरमाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की तरफ से आए हो तो बताओ, लेकिन अगर अपनी तरफ से आए हो तो चले जाओ। अभी कुछ ही देर गुजरी कि जनाब मीकाइल अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के खलील, हाँ मुझे हुक्म दे, मैं बारिश बरसाऊं। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मीकाइल, तेरी कुदरत से भी बड़ी एक ताकत है और उसकी रजा मुझे कबूल है। बस ये कहते कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग
ठंडी हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आराम देह बन जा। अल्लाह के वो अल्फाज जैसे ही आग ने सुने तो वो आग गुलजार बनने लगी। लोगों ने दूर से देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में पुरसुकून बैठे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सियां जल रही हैं, लेकिन ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जले और ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग ने कोई तकलीफ दी। ये मौजज़ा देख के सब हैरान हो गए और कुछ ही देर में सही और सालिम इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कदमों से उस आग से बाहर निकले। पूरा बाबिल शहर हैरान हो गया कि हमारे खुदाओं से भी ताकतवर इब्राहीम का खुदा है। ये मौजज़ा देख के हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे जितना सुकून इस आग के दरमियान जाके मिला उतना सुकून मुझे आज से पहले कभी न मिला था। सलाम हो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज ने फरमाया कि हुसैनी अकीक पहनने से नजर, तावीज, जादू इंसान पे असर नहीं करते और इंसान के कामों में रुकावटें खत्म होने लगती हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये पत्थर हासिल करें। आप अपना लकी पत्थर हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे।